हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग राजस्थान की कृषि पर बात कर रहे थे। आज हम उसमें करेंगे राजस्थान में फसलों का ढांचा या प्रारूप। अब देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि फसलें जो हैं पहले किस प्रकार से बोई जाती थी, मतलब कितनी फसलें कितने कितने एरिया में, उसको हम फसलों का ढांचा कहते हैं, प्रारूप कहते हैं, है ना। तो अगर प्रथम योजना में हम इसको देखें तो राजस्थान में जो अनाज, देखिए अब इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अनाज जो है वो 65.5% 6% एरिया में और दालें 24.6% एरिया में बोई जा रही थी पहली योजना में। यानी इन पहली और दोनों को मिला दें तो खाद्यान्न का उत्पादन, मतलब ज़्यादातर ज़मीन पर 90% ज़मीन पर खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा था। और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, व्यापारिक फसलें हैं, जैसे तिलहन है, कपास है, गन्ना, ग्वार, बाजरा, फल सब्जी, अन्य मसाले, ये सब सिर्फ 17%, 1.9%, 7.2% एरिया में हो रही थी, है ना। अब इसको देखें हम, यानी कि 56% एरिया में लाख हेक्टेयर में था ये पहले वाला, यानी 56% एरिया में अनाज, 21% में कृषि और दालें, और 77% एरिया में दोनों, है ना, जो कि 90 लाख हेक्टेयर में हो रहा था। इसी प्रकार तिलहन सिर्फ 6.2% यानी 7.2 लाख हेक्टेयर में, और 1.7% एरिया में कपास यानी 1.9 लाख हेक्टेयर में, और 15% एरिया में अन्य फसलें, सब्जी, मसाले और ज्वार, बाजरा, ये गन्ना, ग्वार, है ना, इस तरह की फसलें जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो 51.5% एरिया में, यानी कि 17.7 लाख हेक्टेयर में पैदा किया जा रहा था। अब हम कंपेयर करें, देखिए इसमें जब कोई विकास होता है तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है ना, यानी कि कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं, व्यापारिक फसलें हैं, वो उनका प्रभुत्व बढ़ने लगता है। अब देखिए, अनाज जो है पहले 65.6 लाख हेक्टेयर में बोया जा रहा था, लेकिन अब 101 लाख हेक्टेयर में है, लेकिन वो एरिया कितना है, 42%। फिर दालें 24 लाख हेक्टेयर में थी, वो अब करीब करीब 32.5 लाख हेक्टेयर में हो गई, यानी 13.5% में। टोटल मिलाकर ये 56% एरिया अनाज के था, पहले 77% था, है ना, वो अब हो गया घट करके 56%, लेकिन टोटल एरिया बढ़ा है। आप देखिए, 90 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़ करके 134 लाख हेक्टेयर हो गया, क्योंकि बंजर भूमि, जो भूमि एक ही बार जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वो उन सबको ठीक किया गया इतने सालों में। तो ये जो है बहुत मेजर चेंज है कि करीब करीब 90 से 134 कितना हो गया, करीब 44 लाख हेक्टेयर भूमि और बोने लायक बनाई गई, है ना। फिर 7.2 लाख हेक्टेयर में तिलहन बोया जा रहा था, जो कि कितना हो गया, बढ़ करके आप देखिए मेजर चेंज, दिस इज मेजर चेंज, 49.2 लाख हेक्टेयर हो गया, है ना, 7 गुना हो गया, करीब 7 होता है, 20% एरिया में, जो कि 6.25% ही था, वो बढ़ करके 20% एरिया हो गया तिलहन का। कपास का एरिया जो सिर्फ 1.9 लाख हेक्टेयर था, वो 5.2 लाख हेक्टेयर यानी 2.2%, और सब्जी, मसाले, गन्ना, ग्वार इत्यादि 15 वो हो गया 51 लाख हेक्टेयर में, जो कि पहले सिर्फ 17 लाख हेक्टेयर में था, अब बढ़ करके वो 15% एरिया में था, वो 21% एरिया हो गया, है ना। यानी कुल बोया गया क्षेत्र 117 लाख हेक्टेयर से 239.5, और उनका क्रॉपिंग पैटर्न इस तरह से बदला, ठीक है। तो अनाज जो है वो का एरिया काफ़ी एरिया बढ़ा, लेकिन अनाज का प्रतिशत घटा, है ना। ये क्रॉपिंग पैटर्न है, अक्सर ये सवाल आता है क्रॉपिंग पैटर्न वाला, तो उसमें आपको ये टेबल बनानी होगी, है ना। अब राजस्थान की प्रमुख फसलें अगर अपन देखें, राजस्थान में फसलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, दाल, तिल, मूंगफली और कपास। ये राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं। राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने में 5वां नंबर का स्टेट है, और गेहूँ का उत्पादन गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा और सवाई माधोपुर ज़िले में ज़्यादा होता है। गेहूँ रबी की फसल है,
और 2013 में गेहूं का उत्पादन 107 लाख टन हुआ। 12-13 में अखिल भारतीय गेहूं के उत्पादन का करीब 11.5% राजस्थान ने पैदा किया है ना। इसके लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया राजस्थान की तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थी जो वसुंधरा राजे जी को। फिर गेहूं में जो हमारे यहाँ जो राजस्थान में जो किस्म में बोई जाती है, सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोना, कोहिनूर, ये किस्म की फसलें हैं जो कि राजस्थान में गेहूं की बोई जाती हैं, है ना। फिर चना उत्तर प्रदेश के बाद चने का उत्पादन राजस्थान दूसरे नंबर पर है और ये गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर और सवाई माधोपुर ज़िले में होता है। 2012-13 का चने का उत्पादन देखें तो 12.8 लाख टन हुआ। ये भी रबी की फसल है। अब आता है बाजरा। बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। करीब 1/3 बाजरा राजस्थान में ही पैदा होता है पूरे हिंदुस्तान का। इसमें जयपुर, अलवर, नागौर, चूरू, सवाई माधोपुर, यहाँ ज़्यादा बाजरा होता है। और 2012-13 में 38.7 लाख टन के करीब बाजरा उत्पादन हुआ। फिर जौ जौ की जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है जौ के उत्पादन में। यह ज़्यादातर जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर इन ज़िलों में होता है। और इसकी जो किस्में हैं ज्योति और RS6, ये 2 किस्में यहाँ मुख्य रूप से बोई जाती हैं। फिर मक्का का करीब भारत का उत्पादन का 8वां भाग मक्का का उत्पादन राजस्थान में होता है। और ये मक्का जो कि पहाड़ी इलाके की और इस तरह की ज़मीन की फसल है, तो इसलिए उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा वहाँ पैदा की जाती है। अब आता है सरसों। सरसों के क्षेत्र में भी राजस्थान में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तो तिलहन के उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर आता है। अब ये जो ज़्यादातर एरिया है इसका जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, इन ज़िलों में फसलें ये वाली सरसों, राई और तिल ये फसलें उत्पादित की जाती हैं, है ना। सर्वाधिक सरसों की पैदावार गंगानगर ज़िले में होती है। पाली ज़िले में काफ़ी तिल पैदा होता है। और ये जो रबी की फसल है इसमें राई, सरसों, तारामीरा, अलसी और खरीफ की फसल में तिलहन के रूप में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, है ना, इनकी उत्पादन किया जाता है। अब गन्ना देखें तो गन्ने का उत्पादन, गन्ना चूँकि बहुत पानी मांगता है इसलिए ज़्यादा बरसात वाले एरिया में ही होता है। तो बूंदी ज़िले में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में गन्ने का उत्पादन वैसे ऑन द होल बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा मांगता है। ये फसल उदयपुर, चित्तौड़, गंगानगर में होता है इसका उत्पादन। और सर्वाधिक उत्पादन इसका गन्ने का उत्तर प्रदेश में होता है, जो 40% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गन्ना इज़ इन उत्तर प्रदेश। राजस्थान का तो अंश इसमें बिल्कुल नगण्य सा है। कपास को अगर देखें, कपास मई जून में उगाया जाता है और 4-5 बार सिंचाई की ज़रूरत होती है इसको। सितंबर अक्टूबर तक इसके फूल आते हैं और काफ़ी मज़दूरों की आवश्यकता होती है क्योंकि कपास को निकालना पड़ता है। तो कपास का जो अंतिम उत्पादन राजस्थान में 2014-15 में हुआ वो 12.87 लाख गांठ का हुआ, है ना। गांठों से देते हैं इसको हम। ये मुख्य रूप से कपास का उत्पादन गंगानगर ज़िले में होता है और इसके बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक में भी होता है ना। विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जैसे सूखी लाल मिर्च, धनिया, ग्वार, मेथी, जीरा, तंबाकू, अजवाइन, सौंफ, हल्दी, अदरक, लहसुन, आंवला, ये सब भी उत्पादन किया जाता है। अब जो खाद्यान्नों का उत्पादन है उसको अगर हम देखें तो 1990-91 से अगर हम चलें तो 109 लाख टन हुआ। फिर 95-96 में 95.7 लाख टन, फिर 2000 में, हर 5 साल का हम देख रहे हैं, फिर 2000 में 100.4, फिर 2005-06 में 108.2 लाख टन, 2011-12 में 219 लाख टन, फिर 2012-13 में 200, फिर अगले वर्ष 207 लाख टन, फिर 196 लाख टन, फिर 182 लाख टन। थोड़ा वैरी कर रहा है उत्पादन, लेकिन अगर जनरल ट्रेंड देखें तो बढ़ने का है। खरीफ और रबी की फसल को अगर हम देखें तो राजस्थान में 2013-14 में
खरीफ की फसलें 70.6 लाख टन और रबी की फसलें 136 लाख टन। अगले वर्ष में 78.4 लाख टन खरीफ और रबी की फसल 117.8 लाख टन। तो राजस्थान में रबी की फसल ज़्यादा होती है क्योंकि बरसात के बाद होती है। इस प्रकार से 182, ये अगला देखें इसमें तो 58.5 लाख टन खरीफ और 123.7 लाख टन ये है रबी की फसल। उतार चढ़ाव बहुत हैं। अगर हम योजनाबद्ध विकास देखें तो योजना में जो कुल व्यय है वो पहली योजना में 6.6% कृषि को दिया गया, फिर 11%, तृतीय में 11.3%, 3 वार्षिक योजनाएं आई, फिर 10.4%, चौथी योजना में 8.2, 5वीं में 9.3, 10वीं में 15.1 और 12वीं योजना में 15.16% रुपया जो है कुल योजना का कृषि में दिया गया। अब देखिए इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि कृषि में पैसा बढ़ाया गया और बाद में थोड़ा घटाया गया परसेंटेज ऑफ, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ा। योजना के लिए जो 15.16% का जो प्रस्तावित किया गया वो 12वीं योजना में किया गया है ना। अब पहली योजना में जो प्राथमिकताएं रखी गई वो थी कि पहली योजना में कृषि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। फिर दूसरी योजना में आवश्यक इनपुटों के उपयोग पर बल दिया और सिंचाई पर बल दिया। तीसरी योजना में गहन कृषि विकास कार्यक्रम चलाया गया और शीघ्र प्रतिफल देने वाले निवेशों पर बल दिया गया। 96 से 99 में सिंचाई को प्राथमिकता बहुत ज़्यादा दी गई। चौथी योजना में अधिक उपज देने वाली किस्मों और उर्वरकों को बढ़ाया गया। 5वीं योजना में इनपुटों का नियोजन, खेतों का विकास और उन्नत फसल प्रबंधन की विधियां अपनाने पर जोर दिया गया। 6ठी में नई टेक्नोलॉजी को कृषिगत विस्तार और कार्यक्रम के माध्यम से कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया। अब बाकी का अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए